हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के लिए मंथली राशिफल, जिसमें हम देखेंगे जनवरी के मंथ में ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका बिजनेस, ओवरऑल सभी चीज़ों को हम लोग जो है चेकआउट करने वाले हैं एक राशि अनुसार। और आप लोगों को मंथली रीडिंग्स पसंद है तो आप लाइक प्रेस कर सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों को रीडिंग रिलेटेड या आप लोगों को कंसल्टेशन रिलेटेड या आपको ब्रेसलेट रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको स्क्रीन पे मिल जाती है। साथ ही साथ मून साइन नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी नहीं आइडिया लगता, नाम के अनुसार भी नहीं पता चलता, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स समराइज करके रख दिया है, उसमें आप अपने नाम को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी है। देखो, राशि आपको किस अनुसार देखनी है, मोस्टली कोशिश करो नाम के अनुसार देखने की। अगर पॉसिबल नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं। स्टार साइन, मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक एक राशि में आप लोगों के लिए जनवरी मंथ के लिए पोस्ट कर रही हूँ। और यस, उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं था नहीं, बल्कि लड़का लड़की पे नहीं, बल्कि एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ रीडिंग जर्नल है, जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ये टैरो रीडिंग्स हैं जिसको आप अपने गाइडेंस पर्पसेस और अपने लिए जो है कुछ जानकारी, जो अपने एनलाइटमेंट के लिए कुछ आप लोगों को नॉलेज मिल जाए, उस पर्पसेस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग अपनी राशि जो है शुरू करते हैं। अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने में क्या एक्सपेक्टेड है साल 2024 में। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, दी वर्ल्ड, हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। वृषभ राशि वालों, आप लोगों के लिए मैं बताऊं तो मुझे इस महीने ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ेस ज़्यादा करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ेस से आपको दुख भी बहुत होगा। आपको लगेगा यार मुझे हमेशा बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाती है सबके लिए। यस, मैं ही सब करता हूँ, मुझे ही सब करना पड़ता है, मुझे ही सबके लिए झुकना पड़ता है। ये एहसास आपको इस महीने ज़्यादा होता नज़र आएगा। हर चीज़ में फील करेंगे कि यार हमेशा मुझे ही लोगों के हिसाब से चलना है, हमेशा लोग मुझे ही अपने हिसाब से चलाते हैं। डिप्रेस्ड, अकेला और अपने अंदर जो है एक अजीब सी अशांति को एक अशांत एहसास को महसूस करते नजर आएंगे। इस महीने आप पुरानी बातों को बहुत सोचते नजर आएंगे कि यार कल में क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वो होना चाहिए था, क्या मुझे लोगों पे विश्वास करना चाहिए था। पास्ट के कुछ डिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या पास्ट में किए गए लोगों की गलतियां बार बार आपके दिमाग पर नजर आएगी कहीं ना कहीं, आपको फील होते हुए नजर आएंगी। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी घटनाएं हैं जो आप भूल नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों को वापस से आप सोचना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि क्या आपने लोगों को माफ़ करके सही किया, क्या आप जो है लोगों को दोबारा मौका देकर सही कर रहे हैं, क्या ये सभी लोग आपके आसपास के आपको आपकी कीमत समझते हैं, वैल्यू समझते हैं। इन सोच विचारों में आप ज़्यादा नज़र आएंगे। ओवर थिंकिंग इस महीने बहुत ज़्यादा होती नज़र आएगी। ओवर थिंकिंग इतनी कि आप सो नहीं पाएंगे, या तो नींद बहुत ज़्यादा करेंगे या तो नींद बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ेस आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके आसपास के लोग और आप खुश रह सकें। सबकी भलाई के लिए, सबकी खुशी के लिए आप किसी तरीके के एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे सभी की खुशी का तो पता नहीं, आपकी खुशी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, उसमें डगमगा रही है। आप लोगों के लिए एडजस्ट तो कर रहे हो पर खुद बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हो। करियर में मैं कहूँ हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करेंगे और करियर में सेटिस्फैक्शन है, मनी जनरेट होगा, कोई नया काम भी हो सकता है शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं उस कार्य में भी आप मेहनत करते बहुत नज़र आएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगेगा पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा इससे और बेहतर किया जा सकता है। इस तरीके की एनर्जी बहुत आएगी। जॉब स्विच करने के बारे में भी बार बार सोचते नजर आएंगे, या जो काम कर रहे हैं उस काम में और बेटरमेंट कैसे लाएं और पैसा कैसे जनरेट हो, इसके बारे में भी सोच विचार करते नजर आएंगे। पैसा तो रहेगा, लेकिन पैसे से सेटिस्फैक्शन मुझे इतनी खास अच्छी दिखाई नहीं दे रही। आप बहुत ज़्यादा बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं और इसके वजह से थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार वो बेटर आखिर सिचुएशन कब आएगी, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस महीने आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप ट्रांसफ़र या ट्रैवल करेंगे। ट्रांसफ़र हो सकती है अचानक से आपकी, या ट्रैवलिंग हो सकती है और ये बहुत सडन हो सकती है, जिसमें आपको
समय नहीं मिलेगा पैकिंग का। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं मियाँ बीवी, उन लोगों के लिए भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है इस महीने मायके ज़्यादा जाने की एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि मायके जाते हुए महीने के अंत में दिखाई दे रहे हैं और वहाँ ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे, माता पिता के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। लाइक घर से मियाँ बीवी साथ में रहने की जगह थोड़ा सा डिस्टेंस में महीने के अंतिम क्षण में मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे। अकेलापन बहुत महसूस होगा इस महीने आपको। महीने का शुरुआत तो अच्छा है, लेकिन बाद में मिड ऑफ दी मंथ के बाद आपको बहुत लोनली फील होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस तो जैसे कि मैंने कहा अच्छे ही हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी महीना अच्छा है, लेकिन बार बार आप अपनी पुराने फेलियर्स पे फोकस कर रहे हैं। आपका ध्यान रहेगा कि पास्ट में आप किसी चीज़ में फेल हुए हैं, सफलता नहीं मिली या उतने मार्क्स नहीं आए, इन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा है। अगर उन चीज़ों को लेट गो करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें तो आपका उससे भी पहले से भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपके फोकस मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए की रहेगी इस महीने की। यानी कि इस महीने का अगर मैं गाइडेंस दूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस सिर्फ ये होगा कि आपको अपने फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगा? वो मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, आपकी अवेयरनेस और आपकी फोकस और आप अपने सेल्फ विद इन में ये समझ पाएंगे झाँक कर कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ से। आप जो क्लैरिटी नहीं रिसीव कर पा रहे, वो क्लैरिटी आपको रिसीव हो सकती है। आपके मैं लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो यस, कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड ज़रूर है या आपके पार्टनर भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप उनकी कोई गलती है जिसे भूल नहीं पा रहे हैं। आप उनके साथ वापस से चीज़ें जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आप एडजस्ट कर रहे हैं माहौल में, उस माहौल के अनुसार आप चल भी रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, बेटर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं उनके साथ चीज़ों को मैनेज करने की, बट कहीं ना कहीं मन जो है खुश नहीं है इस एडजस्टमेंट से, हैप्पीनेस से। पार्टनर से की गई कोई गलती है जो आप भूल नहीं पा रहे हैं। क्लियरली मुझे दिख रहा है पास में उनके कोई मनचले व्यवहार को लेकर आप परेशान रहे हैं और आपको करंट स्थिति में भी मैं देख रही हूँ कि मन थोड़ा सा इसी बात से अशांत है कि ये कहीं फिर से वो गलती ना दोहरा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लाइक ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जिसके वजह से आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और ना ही उनको इस नज़र से देख पा रहे हैं कि लाइक आप उनको अट्रैक्टिव नहीं फील कर पा रहे। क्लियरली लग रहा है आप उनके साथ तो हैं, बट आप वो अट्रैक्शन ख़त्म होता हुआ, रिलेशनशिप में गैप होता हुआ महसूस कर रहे हैं। स्पेशली ये मंथ के एंड में ज़्यादा होता नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप किसी नए व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, और ये नया व्यक्ति आपके जीवन में जो दिख रहा है ये आपके कोई पुराने मित्र हो सकते हैं, सोशल सर्कल में कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, और या तो कोई कलीग हो सकता है जिसकी तरफ आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आएगा और आपको लगेगा कि यार ये मेरे करंट पार्टनर से मच बेटर पर्सन है और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत अच्छे हैं। लाइक उनकी तरफ एक अलग ही लेवल ऑफ अट्रैक्शन आप फील करेंगे। न्यू बिगनिंग तो आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट करके न्यू बिगनिंग तो कर रहे हैं, पर बार बार येस आपकी तरफ से कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जो एक नई शुरुआत है जो आप करना चाहते हैं। लाइक मैरिड लोगों के लिए कह रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बार बार उस व्यक्ति पे आपका ध्यान जाता हुआ, खिंचाव जाता हुआ नज़र आएगा। प्यार की भूख, प्यार, रोमांस, ये कहीं ना कहीं इसकी चाहत होती हुई नज़र आएगी। तो येस आपके मन में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ नए प्रपोजल्स आपको जो है बेचैन या अशांत भी करेंगे। जो लोगों की सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि येस कोई व्यक्ति, अगर सिंगल हैं आप तो कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ज़रूर लेगा, कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, लव ऑफर आपको आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेगा, बट आप उस व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेंगे या उस पर ट्रस्ट कर पाने की कमी को महसूस करेंगे। उसका रीज़न सिर्फ इतना होगा कि पास में कोई की गई घटनाएं या कुछ हुई घटनाएं या कुछ लोगों की आपने बातें या कहानियां सुन ली हैं जिसकी वजह से आपको किसी पे भी ट्रस्ट करने में थोड़ा डर लगता है। रिलेशनशिप को लेकर ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेने की या उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस रिश्ते में हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन उस रिश्ते को लेकर आप कुछ खास खुश नहीं हैं, खुशी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, जबकि वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है बट आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, वृषभ राशि जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए क्या अपडेट है जनवरी के महीने में। डेविल, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नो कॉन्टैक्ट वाले जो है थर्ड पार्टी से परेशान होते नजर आएंगे। काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे अपने पार्टनर को लेकर और ऐसा दिखाई दे रहा है खुद को काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होगी आपको अपने पार्टनर को लेकर। ऐसा लगेगा कि शायद चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं। थर्ड पर्सन से आपको परेशानी होगी। पार्टनर के लिए प्लेयर एनर्जी फील करेंगे। पार्टनर पे ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि कोई लड़की या कोई लड़का आपके पार्टनर के जीवन में है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, या आप जो है अपने पार्टनर को बिगड़ता हुआ महसूस करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, तो उस थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नजर आएंगे। उनको ध्यान देंगे, उनको फोकस करेंगे, अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे।
करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन इसी वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से बेचैन होगा। पार्टनर में प्लेफुल और प्लेयर एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। इस महीने आप फील करेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं और पार्टनर प्ले कर रहे हैं। आप पार्टनर के बिहेवियर को लेकर या उनके इन्जॉयमेंट को या उनके बर्ताव को लेकर ज़्यादा अनसेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर पे भरोसा करना डिफ़िकल्ट है। यस, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि यूनियन होने के चांसेस है। हो सकता है आपके पार्टनर कम्युनिकेशन में आए, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ एडिक्टेड भी फील करेंगे और आप इनकी तरफ एडिक्टेड फील करेंगे। लेकिन इन पर ट्रस्ट करें तो करें कैसे, क्योंकि क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति होने की वजह से आप इनको ट्रस्ट करने को लेकर बहुत एग्जॉस्ट होंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही कहा, अवेयर रहना है, फोकस रहना है, सी द रेड फ्लैग्स। आपके आसपास हरी झंडी और लाल झंडी कौन लगा रहा है, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका फ़ायदा करते हैं। आपको समझना होगा राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, और फिर कोई आउटकम डिसाइड करना होगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देख रही हूँ, आपके पार्टनर डायरेक्टली एक प्लेफुल एनर्जी में है, सब जानते हुए भी, सब देखते हुए भी आप बार बार इस रिश्ते में झुक रहे हैं। तो इस बात की, इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को आपको जो है शिफ्ट देने की ज़रूरत है। पार्टनर के जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, या तो पार्टनर से बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें, और अगर नो कांटेक्ट है, पार्टनर बात ही नहीं कर रहे, अप्रोच तो करेंगे, कहीं ना कहीं इस महीने अप्रोच आ सकता है। लेकिन आप उनसे अगर ये सोच के परेशान है कि थर्ड पार्टी है, ये जा नहीं रही है, और पार्टनर भी आपको क्लियरली दिख रहा है नहीं जाने देंगे, तो आप डिसाइड कर लें आप किस तरह के रिश्ते में रहना चाहते हैं। आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप एडजस्ट करें। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है नहीं, इस थर्ड पार्टी के साथ मैं नहीं कर सकती, तो आप उस रिश्ते को छोड़ने का प्रयास करें। हो सकता है फिर ही आपके लिए कोई आउटकम निकल आए, है ना। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।